नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं देवउठनी एकादशी की व्रत कथा और देव जगाने की विधि लेकर आई हूँ। मैं आपको देवउठनी एकादशी व्रत की कथा बताऊं उसके पहले निवेदन है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। तो आइए देखते हैं देवउठनी एकादशी व्रत कथा और देव जगाने की विधि। देवउठनी एकादशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जो 4 महीनों की योग निद्रा में लीन रहते हैं पुनः जागृत होते हैं, इसलिए इसे हरि प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करना चाहिए। तुलसी की माला, दीप जलाना, तुलसी के पास दीप जलाकर परिक्रमा करने का बहुत महत्व है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। शुभ मुहूर्त में भगवान श्री हरि विष्णु के जागरण हेतु कथा और आरती की जाती है, जिससे सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। शिव पुराण के अनुसार आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु ने दैत्य शंखासुर को मारा था। भगवान विष्णु और दैत्य शंखासुर के बीच बहुत लंबे समय से युद्ध चलता आ रहा था और युद्ध समाप्त होने पे भगवान विष्णु बहुत अधिक थक गए थे। तब वे क्षीर सागर में जाकर सो गए और उन्होंने सृष्टि का सारा कार्यभार भगवान शिव को सौंप दिया था। इसके बाद कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान श्री हरि विष्णु जागे। तब शिव जी सहित सभी देवी देवताओं ने भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की और वापस उन्हें सृष्टि का कार्यभार सौंपा था। इसी वजह से कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी के साथ साथ देव प्रबोधिनी या हरि प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस विधि से इस दिन देव जगाने चाहिए, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु जागे थे तो उन्हें जगाने के लिए हम इस दिन देव जगाते हैं। तो देवउठनी एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठ के स्नान आदि से निवृत्त होके पूजा स्थल की अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए। फिर द्वारों पर बंधनवार बांधने चाहिए और घर के आंगन में भगवान विष्णु के पद चिन्ह बनाकर और उनको ढककर रख देना चाहिए। इसके बाद एक चौकी पे लाल या पीला कपड़ा बिछाकर भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति या चित्र जो भी आपके पास हो वो स्थापित करें। तुलसी और पीपल को जल चढ़ाएं, पूजा करें और वहां पर दीपक लगाएं। फिर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प ले। फिर शंख, घंटा या घड़ियाल जो भी आपके पास है वो बजाकर मंत्र बोलते हुए भगवान श्री हरि विष्णु को जगाया जाता है। शुद्ध जल और पंचामृत से भगवान विष्णु का अभिषेक किया जाता है। पूजा में श्री हरि को गन्ना, सिंघाड़ा, फल, ऋतुफल जो भी है वो आप अर्पित करेंगे। साथ ही जनेऊ और नए वस्त्र भी आप चढ़ाइए। रात्रि के समय पूजा स्थल पर माँ लक्ष्मी सहित देवी देवताओं के निमित्त 11 दीपक जलाए जाते हैं और वंदना की जाती है। सपरिवार भगवान विष्णु और उनके पद चिन्हों की पूजा अर्चना करेंगे। जो सवेरे बनाए थे उन पद चिन्हों की पूजा अर्चना शाम को की जाती है। बहुत लोग इस समय तुलसी जी का और भगवान श्री हरि विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का विवाह भी करते हैं, तो वो भी शाम के समय ही किया जाता है। जब आप भगवान श्री हरि विष्णु के पद चिन्हों की पूजा अर्चना करेंगे उसी के बाद उनका विवाह भी किया जाता है। देवों को जगाने के लिए घंटी और शंख ध्वनि का इस्तेमाल करें और जयकारा लगाएं। अंत में देवउठनी एकादशी व्रत की कथा सुने। भगवान को गन्ना, सिंघाड़ा, पीले फल और मिठाई अर्पित की जाती है। भगवान को पीली मिठाई अर्पित करें जब आप मिठाई अर्पित करें तो, और इसके बाद घी का एक दीपक जलाकर उसे रात भर जलने दे और वहीं पर बैठकर आप विष्णु पुराण का पाठ करें या सुने और 11 की यानी एकादशी व्रत की कथा भी सुने। मैं अब आपको देवउठनी एकादशी व्रत के कुछ नियम भी बता रही हूँ कि उन नियमों का पालन करोगे तो आपको व्रत का ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होगा। देवउठनी एकादशी पे बहुत से नियम का पालन करना चाहिए। इस दिन केवल निर्जल या जली पदार्थों पर भी उपवास रखना चाहिए, वो ज्यादा शुभ फलदायी होता है। अगर व्रत रखने वाला रोगी है, वृद्ध है, बालक है या व्यस्त व्यक्ति है
तो वो फलाहार लेकर भी उपवास रख सकता है। इस दिन चावल और नमक से परहेज करना चाहिए, चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु के भजन व स्तुति करते हुए भगवान विष्णु की उपासना करना अच्छा रहता है। देवउठनी एकादशी के दिन तामसिक आहार जैसे कि प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और बासी भोजन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं देवउठनी एकादशी व्रत की कथा। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक जो कथा बताई गई है वही कथा मैं आपको बता रही हूँ कि एक समय एक राज्य में एकादशी के दिन राजा, प्रजा और यहाँ तक कि कोई भी पशु, कोई भी प्राणी वहां पर अन्न नहीं ग्रहण करता था। यानी राजा से लेके, प्रजा से लेके सारे पशु पक्षी सब एकादशी का व्रत करते थे। तो भगवान श्री हरि विष्णु बहुत खुश होते हैं ये चीज पता, यानी जैसे ही उनको पता चलती है। तो अब एक बार भगवान श्री हरि विष्णु सोचते हैं कि इस राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। तो वो एक बहुत ही सुंदर नारी का वेश बना के और उस राजा के राज्य में एक सड़क के किनारे पे जाकर बैठ जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद जब शाम के समय राजा नगर भ्रमण को निकलता है तो घूमते घूमते वो जब उधर पहुंचता है जहाँ भगवान श्री हरि विष्णु सुंदर नारी बनकर सड़क किनारे बैठे हुए थे, तो राजा इतनी सुंदर स्त्री को सड़क किनारे बैठा हुआ देखता है तो अपने सैनिकों से कहता है कि पूछ के आओ कि क्या कारण है। तो सैनिक बताते हैं कि वो बेसहारा है। तो राजा जाके उस सुंदरी से मिलता है और उसके वहाँ बैठने का कारण पूछता है। तो वो बोलती कि मेरा तो कोई घर वगैरह नहीं, मैं तो बेसहारा हूँ, इसलिए मैं सड़क पे हूँ। तो राजा उसके रूप को देख के मोहित हो जाता है और बोलता है कि मेरे महल में चलो, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा, मेरे महल में मैं तुम्हें सारे सुख सुविधा भी प्रदान करूंगा, सुख से रखूंगा। तो वो सुंदर स्त्री तैयार तो हो जाती है पर कहती कि मेरी कुछ शर्तें हैं, यदि आप वो शर्त स्वीकार करो तो मैं आपके साथ विवाह करके और आपके महल में चलूंगी। तो राजा पूछते हैं क्या शर्तें हैं। तो वो कहती है कि मैं ही आपका पूरा राजकाज का कार्य संभालूंगी। तो राजा कहते ठीक है, तुम संभाल लेना। फिर वो दूसरी शर्त देती है कि जो भी खाना मैं बनाऊंगी वो आपको खाना होगा। तो राजा कहते इसमें क्या गलत बात है कि ठीक है, रानी राजा के लिए खाना बनाएगी तो तुम बना देना, मैं वही खाना खाऊंगा। अब राजा तो उसके मोह जाल में बहुत फंस चुका था, तो वो सारी शर्तें मान लेता है और उससे तुरंत विवाह करके और उसको रानी बना के और अपने महल में आ जाता है। अब रानी तो जैसे ही वो सुंदर स्त्री वहां पहुंचती महल में और वो तो राजकाज का कार्य करना चालू कर देती है। अब जब अगली एकादशी आती है तो वो कह देती है कि पूरी यानी जो भी सब मंत्री सभागण रहते हैं उनको कि बाजार में और दिनों की तरह अन्य ही बिका जाएगा, कोई फलाहार वगैरह के सामान नहीं बिकेंगे। तो अन्न बेचने का आदेश दे देती है और रसोई में भी वो महल की रसोई में जाके और मांसाहार बना के और राजा को कहती कि आप आज ये खाओ। अब राजा कहते नहीं, आज तो मेरे एकादशी का व्रत है, मैं तो सिर्फ फलाहार ग्रहण करता हूँ, तो मैं तो आज फलाहार ही खाऊंगा, ये नहीं खा सकता मांसाहार। तो रानी अपनी शर्तें याद दिलाती है कि आपने तो कहा था विवाह के समय कि मैं जो बनाऊंगी आप वो खाओगे, तो अब आपको ये खाना पड़ेगा। यदि आपने ये तामसिक भोजन नहीं खाया, मांसाहार नहीं खाया, तो मैं आपके बड़े राजकुमार का सिर धड़ से अलग कर दूंगी। अब राजा ये सुनते ही बहुत निराश हो जाते, बहुत दुखी हो जाते हैं। तो वे अपनी स्त्री अपनी बड़ी रानी को बताते हैं क्योंकि पुत्र तो उन्हीं का था। तो बड़ी महारानी राजा से कहती कि नहीं, आप तो धर्म का पालन कीजिए, बड़े बेटे का सिर यदि वो काट देती नई रानी तो काट देने दीजिए, आप कह दीजिए कि बड़े बेटे का सिर काट ले। अब राजा बड़े बेटे का सिर कटने के नाम पे भी बहुत दुखी था, परंतु वो तो वचन से बंधा हुआ था। तो वो जाके और वो सुंदरी से कहते हैं कि मैं आपकी बात नहीं मान सकता हूँ, आप चाहे तो मेरे बड़े राजकुमार का सिर काट दीजिए, मैं उसका सिर देने के लिए तैयार हूँ। तो सुंदरी के रूप में भगवान श्री हरि विष्णु जो रहते हैं वो राजा की जब ये बात सुनते हैं और राजा का धर्म के प्रति समर्पण देखते हैं तो वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें अपने असली रूप में आके और राजा को दर्शन देते हैं। अब श्री हरि भगवान जो रहते विष्णु वो राजा से कहते कि तुम मेरी परीक्षा में पास हुए तो कहो क्या वरदान मांगते हो। तो राजा बोलता है कि आपने मुझे ये मनुष्य जीवन दिया, इसके लिए प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब आप मेरा उद्धार कर दीजिए। तो राजा की प्रार्थना को भगवान श्री हरि विष्णु स्वीकार कर लेते हैं और राजा मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक को चले जाता है। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कृष्ण।
वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।